भारत के घरेलू बाजार में ड्रग्स की खपत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है और इसी कड़ी में एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर से एक बार फिर ड्रग्स का काला कारोबार पकड़ा गया है। दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अंकलेश्वर के एक गोडाउन से रविवार रात यानी 13 अक्टूबर को 518 किलो कोकीन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ 11 दिनों में ये तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी है जिसकी दो बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ी गई थी। पुलिस ने बताया कि अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1,289 किलो ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 13,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में गुजरात से लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जितनी खेप पकड़ी गई है उससे कई गुना ज्यादा खेप मार्केट में अभी भी उपलब्ध है और लोग अवैध रूप से ड्रग का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर किस हद तक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है, ये सोचने वाली बात है। दरअसल दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 5,000 करोड़ की कोकीन बरामद की है। गुजरात के अंकलेश्वर में अवकर ड्रग लिमिटेड कंपनी से ये 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से 700 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद की थी। जांच के दौरान पता चला कि बरामद ड्रग्स फार्मा सॉल्यूशन सर्विसेज नाम की कंपनी की थी और ये अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से आई थी। इस मामले में अब तक कुल 1,289 किलो कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक थाईलैंड मारिजुआना बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत 13,000 करोड़ रुपए बताई गई है। एक पखवाड़े के भीतर ड्रग्स की ये तीसरी सबसे बड़ी बरामदगी है। इससे पहले पुलिस 1 अक्टूबर को महिपालपुर से 562 किलोग्राम और पिछले हफ्ते इसी सिंडिकेट के दिल्ली के रमेश नगर स्थित ठिकाने से 208 किलोग्राम कोकीन बरामद कर चुकी है। इस मामले में 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाद में 2 अन्य को अमृतसर और चेन्नई से पकड़ा गया था। पुलिस ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया 7वां व्यक्ति है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार दुबई से ऑपरेट हो रहे इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया है। इसके दुबई में कई बिजनेस हैं। पुलिस ने बसोया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस सिंडिकेट के जुड़े ज्यादातर मेंबर एक दूसरे को नहीं जानते थे। वे सोशल मीडिया के जरिए कोऑर्डिनेट किया करते थे। कम्युनिकेशन के लिए हर मेंबर को एक कोड नेम दिया गया था। इसके अलावा पुलिस को आशंका है कि ड्रग्स की ये खेप साउथ अमेरिकी देशों से समुद्री रास्ते से गोवा लाई गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से दुबई और यूके से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के संबंध में आगे की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली गुजरात में कोकीन जब्ती का इसे अब तक का सबसे बड़ा केस माना जा रहा है। पुलिस इस सिंडिकेट का पता लगाने के लिए पिछले 2 महीनों से काम कर रही थी। तब पुलिस को ड्रग्स सप्लाई का इनपुट मिला था। ये तस्कर इस ड्रग को दिल्ली और एनसीआर में खपाने की कोशिश में थे। फिलहाल लगातार इस सिंडिकेट के ऊपर एनसीबी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ आर्किटेक्ट्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस पर कार्रवाई कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि ये देश में किसी भी एजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। हालांकि देश में ड्रग्स का फैलता ये बड़ा मकड़जाल भारत के लिए चिंता का मुख्य विषय है, क्योंकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता इस बात पर सवाल खड़े करती है कि क्या भारत ड्रग ट्रेड का बड़ा बाजार बन चुका है? क्या नशीली दवाओं का धंधा भारत में अपने पैर पसार कर देश में सामाजिक तबाही लाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।